हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग। आई होप सभी के सभी भाई बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो है भाई तुम्हारा भाई बाइक की जो है अपनी मॉडिफिकेशन दिखाने वाला है। तो बस अभी कोई खाली जगह तलाश रहे हैं हम, जैसी मिलती है तो खड़ी करेंगे और रिव्यू देंगे। और भाई यार चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, सिर्फ 80 फॉलोवर है यार, थोड़ा सा सपोर्ट करो कि मज़ा आ जाए तुम्हारे भाई को भी काम करने में। स्ट्रेच कर दूँगा थोड़ी सी, चलो। तो भाई हम कहाँ थे? तो ये है भाई तुम्हारे भाई की पारो, और इस पे जो भाई मैंने मॉडिफिकेशन करा है, सारी चीज़ें डिटेल बाय डिटेल बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो जैसा कि मैं बता चुका हूँ, ये गाड़ी मैंने सेकंड हैंड ली थी। तो सेकंड हैंड लेके मैंने सेकंड डे ही इसको लेकर के चले गया था करोल बाग, एसकेडी ब्लॉक में भी जानते हो आप लोग। तो वहाँ से मैंने पूरी गाड़ी पे कराया था लेमिनेशन, वो कुछ मुझे 2000 समथिंग का पड़ा था, ठीक है। और वहीं से सेम डे ग्रैब रिल, और उसके बाद यहाँ का कोई गार्ड आता है ना, फ्रेम स्लाइडर में भी कहते हैं उसको, वो, और ये रेडिएटर ग्रिल, ये सारा कुछ मुझे मिला करके 5-5.5 हज़ार का जो है पड़ गया था, ठीक है। वहाँ से करवाने के बाद उसके बाद थोड़ा गाड़ी जो है वैसे ही लेमिनेशन में कुछ मज़ा नहीं आ रहा था मुझे, तो मैंने कहा थोड़ा सा कार्बन फाइबर टच दिया जाए। तो ये मैंने कार्बन फाइबर यहाँ टैंक पे और टेल पे करवाया कार्बन फाइबर, और साथ ही साथ ये करवाना था मुझे R1 स्टाइल का बैकलाइट, ये करवा लिया था। और साथ ही साथ यहाँ पे थोड़ा सा ये करवाया था मैंने अलकस्बा। तो जो कार्बन फाइबर और जितनी चीज़ें अभी मैंने दिखाई, ये मुझे कुछ 600-650 रुपये का पड़ गया था लगवा करके, ठीक है। उसके बाद थोड़े टाइम बाद ही जो है मैं चला गया था करोल बाग ही। वहाँ से मुझे ये सीट काउल चाहिए था, सिंगल सीटर करनी थी, सीट काउल और ये विंगलेट, ये लिया था मैंने। ये मुझे कुछ 200-250 को पड़ा था विंगलेट, और सीट काउल मुझे कुछ 1200 रुपये के अराउंड पड़ा था, जहाँ तक मुझे याद है, ठीक है। उसके बाद जो भाई मैंने करवाया था ये विंडशील्ड, ठीक है, डबल बबल वाइज़र, ये मैंने ऑनलाइन ही बुक किया था, कुछ 600 रुपये के अराउंड का पड़ा था मुझे, इसलिए मैंने ले लिया कि भाई सस्ता आ रहा है तो ले लिया था। ये पड़ा था मुझे 600 रुपये का। फिटिंग सबकी अलग है भाई, जो भी चीज़ें आगे भी बताऊँगा, सारी चीज़ें जो है सिर्फ मैं प्राइस बताऊँगा, फिटिंग के नहीं है, फिटिंग अलग है भाई। ये लगवा करके उसके बाद ये मैंने अपने वहीं से लगवाया था मोबाइल होल्डर, इस तरीके से कुछ मे भी शो हो रहा होगा आपको, अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है। ये लगवा लिया था। और उसके बाद जो था भाई, ये मैंने मंगवाया था टेल टाइडी, ये भी मुझे कुछ 500 रुपये का पड़ा था। तो ये टेल टाइडी मैंने मंगवा ली थी, ये कुछ इस तरह की, क्योंकि थोड़ा स्टॉक गाड़ी पसंद नहीं आती, सही नहीं लगती, इस वजह से। उसके बाद भाई मैंने नंबर प्लेट नहीं लगवाया, और सेम डे ये हार्ले टाइप इंडिकेटर लगवा लिया था। ये भी मुझे कुछ 500 का ही पड़ा था इंडिकेटर। ये सारी चीज़ें के बाद भाई जितनी भी चीज़ें दिखाई, उसके बाद जो मैंने लगवाया वो था ये मिरर, ठीक है। इसको कहते हैं स्टेल्थ मिरर, सभी करवाते हैं ZX 10R स्टाइल, तो मुझे कुछ चाहिए था डिफरेंट, ठीक है। मेरे ग्रुप में भी ज़्यादातर बंदों के पास वही है 10R स्टाइल, जो मिरर विद इंडिकेटर आते हैं, वो था। बट मुझे कुछ अलग चाहिए था, तो मैंने ये लगवाया था। ये मुझे कुछ 600-700 रुपये का ही पड़ा था। ये भी सस्ते में मिलता गया, मैं लेता गया और लगवाता गया, ठीक है। इसकी फ़िटिंग मुझे याद है, इसकी फ़िटिंग कुछ 150 रुपये मैंने दिए थे इसकी फ़िटिंग के। उसके बाद ये मैंने लिया था सैलेंसर। अब भाई सैलेंसर मुझे बहुत अच्छी डील मिल गई थी। ये मैंने लिया था कुछ 1000 रुपये में। OLX पे मैं ऐसे ही चलाता रहता हूँ फ्री टाइम में OLX, तो मुझे मिल गया था सैलेंसर एक्रापोविच का, ठीक है। तो ये 1000 रुपये मैंने उस बंदे से लिया और उसके बाद लगवा लिया। इसके ऊपर जो ये देख पा रहे होंगे एक्स्ट्रा पाइप लगी थी, इस पे भाई मैंने 600 रुपये देते विद फिटिंग, ठीक है। और उसके बाद ये रिम कवर, ये भी मुझे वही 600-700 रुपये का, मतलब 600-700 रुपये का मुझे मिलता गया। जैसे जैसे मुझे लगा बेस्ट है भाई, मैं लेता चला गया, क्योंकि मुझे करवाना था अपनी गाड़ी में काम। तो भाई मैं लेता चला गया, मैं लगवाता चला गया। 600-700 रुपये में जो मुझे लगा कि हाँ बजट में, वो मैं लेता गया और लगवाता गया। उसके बाद ये लाइट, फॉग लाइट,
ये भाई मैंने अपने दोस्त से लिया था, सेकेंड हैंड ही लिया था। ये मुझे करीब 500 रुपये का दिया उसने। 3-4 महीने उसने हार्डली चलाया होगा, उसके बाद मैंने उससे ले लिया। ये देख सकते हो भाई, दोनों साइड है, बढ़िया लगता है। तो ये मैंने उससे 500 रुपये का ले लिया था, और साथ ही साथ उसने मुझे दे दिया ये उसकी स्विचेस, ये मिल गया मुझे। तो बस भाई यही सारी चीज़ें करवाई थी इसमें। और एक जो याद आ गया मुझे, वो था ये टैंक पैड कहते हैं इसे, ये लगवा लिया था। ये भी मुझे SKD से ही लिया था मैंने, जब मैं वीडियो शूट कर रहा था उसकी TVS रेडर की, उसकी वीडियो शूट कर रहा था, जब मैंने वहीं से ले लिया था ये भी, जब हम उसकी मॉडिफिकेशन के लिए गए थे। तो ये मुझे कुछ पड़ा था 550 रुपये का ये पड़ा था, दैट्स वाई मैंने ले लिया। तो बस भाई, और एक याद आ गया, ये टेम्पर्ड, ठीक है, ये टेम्पर्ड भी मुझे SKD से ही लिया था मैंने। मतलब ज़्यादातर चीज़ें SKD, और मैं वहीं जाना पसंद करता हूँ, तो भाई ठीक ठाक रेट में मिल जाता, तो मैंने वहाँ से ले लिया था। और एक मैंने लगवाया था इसके इंडिकेटर में, लाइट है ये LED लाइट लगवाई, इससे ब्राइटनेस अच्छी खासी हो जाती है, दैट्स वाई मैंने लगवा लिया। बस फ़िलहाल तो भाई इतना ही काम हुआ है, आगे और भी काम करवाना है। इस पर मुझे सोचा हुआ मैंने कि ग्राफिक करवाना है, तो ग्राफिक बताना कैसा करवाना है मुझे और कैसा नहीं करवाना है, सजेस्ट करना। और भाई इंस्टाग्राम पे मैं हूँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, राइड विद जीनो से ही है, ठीक है, ये अपनी इंस्टा ID है और यूट्यूब ID भी यही है। तो भाई जिसने फॉलो नहीं किया वो फॉलो कर लो, ठीक है, यूट्यूब पे भी और इंस्टा पे भी, ठीक है। अच्छी मतलब वीडियोस लाते रहेंगे ऐसी भाई, बाकी सपोर्ट करो, थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत है। चलो मिलते हैं, बाय बाय।